हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट रहता है कि एमबीए करना है। अब एमबीए करना कैसे है कि सर आफ्टर द 12th वी कैन ऑप्ट फॉर, या बाकी कुछ कुछ सोचते हैं कि वी कैन गो फॉर आफ्टर द कैट आल्सो, कि कैट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं कहीं से भी, एंड देन वी कैन गो फॉर द कैट और वहां से हम आईएम्स में एडमिशन ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाँ, कि हम कैट के थ्रू जा सकते हैं, कैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, वहां से हमारा दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से वी विल गो फॉर द ग्रेड, फिर उसके बाद वर्क एक्स ले लेंगे, देन वी कैन गो फॉर द कैट। बट देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस। क्या डिफरेंसेस होते हैं आज मैं उसी में के बारे में बात करूंगा कि अगर आपको एमबीए करना है आईएम से, इफ यू वांट टू गो फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम द आईएम्स, अगर आप अपनी ग्रेड और पोस्ट ग्रेड बेसिकली आईएम से करते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है थ्रू आईपीमैट, एंड अगर आप अपनी सिर्फ पोस्ट ग्रेड आईएम से करते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है, व्हाट आर द की चैलेंजेस जो कि बंदा फेस करता है, जो कि एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है फॉर इस करियर की, जो आप कैट के थ्रू जाना चाहते हो, फॉर आईपीमैट के थ्रू जाना चाहते हो, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो बेसिकली द टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग इनटू आईएम थ्रू आईपीमैट द स्मार्टर वे। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या रहेगा, तो की डिफरेंसेस पे बात करेंगे कि आईएम्स के अंदर एडमिशन, आईपीमैट के थ्रू आईएम्स के अंदर एडमिशन, कैट के थ्रू क्या मेजर डिफरेंसेस है, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट इन दिस वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो चलिए, तो टॉपिक इज बीइंग क्लियर कि अर्ली स्टार्ट यानी आईपीमैट यानी आपके 12th के बाद के एग्जाम्स। 12th के बाद यू कैन गो फॉर द आईपीमैट, और आईपीमैट के थ्रू आप अपनी ग्रेड और पोस्ट ग्रेड 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आप वहां से कर सकते हो आईएम से। तो उसके एक बेनिफिट होते हैं, अर्ली स्टार्ट होती है, अर्ली स्टार्ट फॉर योर करियर। उस तरीके से देखा जाए तो आपके करियर को एक अर्ली स्टार्ट मिल जाती है, दैट इज रियली अ ग्रेट थिंग। और अगर आप कैट के थ्रू करते हो तो बेसिकली ये लेट स्टार्ट माना जाता है, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल एक आइडल एज होती है कि आप 12th क्लियर करोगे, दैट वुड बी अराउंड 18, तो 21-22 के अराउंड आपकी ग्रेड मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन आप कैट का पेपर दोगे। तो कैट के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर वर्क एक्स। अगर जिसके पास वर्क एक्स है तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, उनको वेटेज ज्यादा मिलता है। लेकिन आईपीमैट में वर्क एक्स का कोई रोल नहीं रहता है, तो यहाँ पर एक ये पॉइंट भी आ जाता है, तो आपको वर्क भी लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा और लेट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई कैट के थ्रू एडमिशन लेना, अगर आईएमसी में बात करूं तो दैट इज योर लेट स्टार्ट, तो मैं कहूंगा उससे लेट स्टार्ट। एंड अगर आईपीमैट के थ्रू एडमिशन की बात करूंगा तो दैट इज योर अर्ली स्टार्ट, एंड जो आपका जल्दी होगा आफ्टर द 12th ओनली, आपको वो एक्सपोजर मिलना चालू होगा, वो आपकी रिसर्च चालू होगी, उस तरीके से आप डील करना सीखोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज योर अर्ली स्टार्ट। चलिए, तो अर्ली एंट्री के अर्ली एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आफ्टर द 12th आप चले गए, ज्वाइन आई एम राइट आफ्टर 12, नो नीड टू वेट टिल ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो अपनी आईएम से, ठीक है, एंड यू आर गोइंग फॉर कि मैं तो आईपी मैट के थ्रू करूंगा, तो बेसिकली आफ्टर द 12th ओनली ही आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। अब आईपी मैट के थ्रू होता क्या है, यू गॉट अ 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। जैसे इंदौर है, तो इंदौर आपको बीए प्लस एमबीए का कोर्स देती है बेसिकली, तो यू गॉट योर आपकी अंडर ग्रेड डिग्री भी आपकी आईएम से हो रही है, दैट इज हैज अ रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक बीए प्लस एमबीए का प्रोग्राम मिलता है कि 3 इयर्स ऑफ एलाइट यूजी, आप अपनी यूजी की डिग्री एक आईएम से कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप आगे जाके किसी कंपनी में भी बैठते हैं, कंपनी में भी बात करते हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन भी आईएम से होती है तो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा मिलेगा, प्लस 2 इयर्स ऑफ फ्लैगशिप एमबी, प्लस 2 इयर्स ऑफ फ्लैगशिप एमबी आपको मिलता है। तो अगर मैं 12th के बच्चे की बात करूं तो इमीडिएट आईएम की एंट्री आफ्टर द 12th अगर वो ले लेता है तो ही वुड डू योर ग्रेजुएशन फ्रॉम आईएम एंड देन योर एमबीए। बट अगर मैं एक कैट पाथ की बात करूं तो यू वुड डू योर ग्रेजुएशन, एक आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से, आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करते हैं या प्राइवेट कॉलेज से, फिर उसके बाद में यू विल प्रिपेयर फॉर द कैट एंड देन यू विल गो फॉर योर एमबीए, फिर उसके बाद आप अपनी एमबीए के लिए जाते हैं। तो दिस इज द पाथ फॉर आईपीमैट स्टूडेंट एंड दिस इज द पाथ फॉर ए कैट स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो। अब अगर अर्ली स्टार्ट में बात करूं तो जैसे मैं आपको एक इक्वेशन समझाने की कोशिश कर रहा था कि यू विल गेट आईपीमैट 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स यानी आपकी 18 तक आपकी 12th होती है, आइडल एज बता रहा हूँ, 18-12 होती है, एंड देन 5 ईयर यानी अराउंड 23 तक, 23-24 अराउंड आपकी आपका ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके हाथ में, आपके पास अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हाथ में, एंड देन गो यू कैन गो फॉर द प्लेसमेंट्स एंड ऑल एंड देन यू स्टार्ट योर जॉब। बट अगर मैं कैट की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन करोगे, देन प्रिपेयर करोगे कैट के लिए, देन एमबीए, देन जॉब।
अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कैट में वर्क एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। एंड देयर आर बेसिकली सम ऑफ द कॉलेजेस जो कि सिर्फ आपके वर्क एक्स के साथ ही आपको एमबीए दे, अगर आपके पास वर्क एक्स है तो यू कैन अप्लाई फॉर दोस कॉलेजेस, वरना आप या दोस प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या आप उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो वहां पर भी एक दिक्कत होती है। तो बेसिकली अगर आपको वर्क एक्स के लिए अप्लाई करना है तो यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो दैट वुड बी अराउंड 21 to 22 एज। फिर आप वर्क एक्स के लिए जाते हो 1 साल या 2 साल, तो दैट इज 20, फिर आप अपनी ग्रेजुएशन, तो अराउंड 26-27 में आपकी एमबीए कंप्लीट होती है, एंड देन यू गो फॉर द जॉब। तो बेसिकली आप बहुत लेट स्टार्ट हुए, जबकि एक आईपी मैट के थ्रू यू वुड गेट योर जॉब फ्रॉम 24 के अराउंड आपको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। IIM IPM graduates often sit for the same final placements। याद रखिएगा, एक आईपीएम स्टूडेंट जो कि आपकी 12th के बाद आया है, सेम फाइनल प्लेसमेंट्स में बैठता है जो कि एक एमबीए स्टूडेंट बैठता है। ऐसा नहीं है कि एक एमबीए स्टूडेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर द कैट, आप गए और वहां से अपनी डिग्री हो गई और आपके जो प्लेसमेंट्स आए तो वो अलग आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो उसी कॉलेज में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रहा है, वो ही साथ में मिलके ही आपके एमबीए के प्लेसमेंट्स में बैठेंगे। तो जो फाइनल प्लेसमेंट में है वो दोनों की दोनों ही साथ में बैठ रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है ना कि मैं आईपी मैट के थ्रू चला जाऊं, क्यों मैंने इतना टाइम अपना वेस्ट किया। वो तो वहां पर अगर देखा जाए तो एक उनको एक पॉइंट मिल गया और वो हमसे आगे चल रहे हैं ऑन द एज के फैक्टर पे देखा जाए, तो उनकी करियर ग्रोथ भी कुछ इस हिसाब से हो जाएगी। तो ये एक फायदा होता है एक आईपी मैट स्टूडेंट का स्टार्ट करना, रादर देन गोइंग फॉर द कैट। अगर एक आईपीमेट स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो ये उसका सबसे मेन फायदा यही है। चीजें सेम होनी है, कंपनी सेम होनी है, आप कैट के थ्रू एमबीए करने आओ या वहीं से आईपीमेट के थ्रू एमबीए करो, बात तो सेम ही चलने वाली है। उल्टा यहाँ पे ये प्रेफरेंस और ज्यादा मिल जाता है, एक आईपीमेट स्टूडेंट ने अपनी ग्रेजुएशन भी आईएम से करी है तो उसको कंपनी ज्यादा फेवर करेगी, वो ज्यादा अच्छा होगा। एंड देन यू गो फॉर द ग्रेजुएशन, तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है उसका, लेकिन फाइनल कंपनी प्लेसमेंट सेम रहेगी। तो क्यों फिर आईपी कैट के थ्रू जाना, तो फिर इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम आईपी मैट के थ्रू जाए, तो दैट वुड बी क्वाइट अ बेटर फैक्टर, क्वाइट दैट वुड बी क्वाइट एन एडवांटेजेस फैक्टर फॉर अस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, रिड्यूस प्रेशर। बेसिकली एक आईपीमेट का स्टूडेंट के पास जो ये प्रेशर होता है थोड़ा सा कम होता है एज कंपैरिजन टू कैट, बिकॉज कैट के स्टूडेंट की ग्रेजुएशन हो चुकी है एंड द सोसाइटी या कुछ भी कहो तो सोसाइटल प्रेशर भी ज्यादा होता है कि यू हैव टू गो फॉर द जॉब, अच्छा कॉलेज चाहिए ही चाहिए वरना नहीं मिला तो दिक्कत है। फिर उसके बाद में अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, वो जो काम करना चाह रहा है तो वो वर्क एक्सपीरियंस के साथ में प्रिपेयर कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सुबह जॉब कर रहे हो, 10 to 7 की जॉब कर रहे हो, या सुबह पढ़ रहे हो या शाम को पढ़ रहे हो, तो वो जॉब के साथ पढ़ना, अगर आप एक रियलिटी सिचुएशंस में देखें, जॉब के साथ पढ़ना इज क्वाइट टफ, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा एक टफ फैक्टर हो जाता है, तो वो एक उसके साथ भी आपको डील करना पड़ता है। एक आईपीमेट स्टूडेंट आपका काम स्टूडेंट होता है, नो नीड टू बिल्ड वर्क एक्स प्रोफाइल, ऐसा कुछ भी उसको प्रिपेयर नहीं करना है। जस्ट उसकी जो 12th में हुआ, 12th की मार्कशीट्स हैं उसके ऊपर काम करना है, वो अपनी प्रोफाइल उस तरीके से बिल्ड करेगा। लेकिन वर्क एक्स सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट इतना कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। नो स्ट्रेस फॉर कॉम्पिटिंग विद 3 to 5 लाख ऑफ कैट एस्पिरेंट्स। कैट एस्पिरेंट्स के साथ 3 से 5 लाख के कैट एस्पिरेंट्स बैठते हैं, तो उनके साथ कंपटीशन की कोई टेंशन नहीं है। नो रीटेक्स, नो एज एंजाइटी, कोई भी एज एंजाइटी नहीं होती है इनको, तो ये थोड़ा सा सही रहता है। जबकि कैट स्टूडेंट बेसिकली बहुत स्ट्रेस्ड आउट बच्चा हो जाता है। नीड वर्क एक्स प्रोफाइल बूस्ट, इस सबके साथ काम करने का 3 से 5 लाख के कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करेगा। रीटेक्स, एज लिमिट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर नहीं हुआ, एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो ही विल गो फॉर द नेक्स्ट रीटेक। फिर उसके साथ में वर्क तो चल ही रहा है, ऑफिस तो चल ही रहा है, ऑफिस के साथ फिर प्रिपेयर करना, ऑफिस प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, एज लिमिट का फैक्टर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे इन्फ्लुएंस करना चालू कर देती है, तो वहां पे वो एक स्ट्रेस्ड आउट होता है कैट का स्टूडेंट। बट एक आईपीमेट के स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ये एक बहुत ही बेनिफिट फैक्टर होता है फॉर अ आईपीमेट स्टूडेंट ओवर कैट। तो आईपीमेट स्टूडेंट यहाँ पे जीत जाता है, एज एन अगर देखा जाए तो जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेशर की बात करें तो आईपीमेट स्टूडेंट कम प्रेशर, कैट वाले के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स, फैकल्टी सेम होती है। जब फैकल्टी ही सेम पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है कि आप एमबीए कर रहे हो कैट के थ्रू आया तो आपके लिए कोई अच्छी अलग से फैकल्टी आएगी, नहीं, फैकल्टी सेम रहेगी। जो जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वही आईपीमेट वाले को भी पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली तो फैकल्टी तो सेम ही रहनी है। जब फैकल्टी सेम रहनी है तो कैट का पाथ क्यों चूज करना, सच्चा तो यही हो जाएगा ना कि मैं जो एमबीए कर रहा हूँ आईपीमेट के थ्रू ही कर लूं। जब फैकल्टी सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम, सब चीज सेम ही मिलनी है, तो दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर्स जहां पे आपको आईपीमेट को करियर एज ए चूज करना चाहिए फॉर एमबीए रादर देन गोइंग फॉर द कैट। सेम फैकल्टी एज पीजीपी एमबीए, पीयर ग्रुप इज सेम फ्रॉम अक्रॉस इंडिया,
बेटर ग्रूमिंग फ्रॉम अर्ली ऑन, तो अर्ली ऑन से बेटर ग्रूमिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो आईपीमेट यहाँ पर भी जीत जाता है एज कंपैरिजन। एक कैट के बच्चे के दिमाग में अगर ये बात है कि अगर आप अभी 18 के हैं, जो सोचिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम मैं तो कैट के थ्रू जाऊंगा आईएम में, तो बेसिकली बता देता हूँ कोई फैकल्टी चेंज नहीं होगा, आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा अगर आप कैट से जाएंगे, आपके पास प्लेसमेंट्स की कंपनी भी वही रहेगी जो उस साल में जो वो आपका पीजीपी आईपीमेट प्रोग्राम करके आ रहे हैं वो, तो उन सब का सेम ही रहने वाला है। तो फिर कैट के थ्रू एमबीए करने का क्या फायदा रह रहा है, आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से आईपीमेट स्टूडेंट हमेशा आगे रहेगा क्योंकि फैकल्टी भी सेम ही मिलने वाली है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, तो 5 इयर्स ऑफ 5 डेडिकेटेड, तो बेसिकली आई विल स्टार्टेड विद 18, मैं 18 साल की उम्र में ही आईआईएम में जा चुका हूँ, तो मैं 23 तक आऊंगा। एक बंदा जो कैट करके आएगा ही वुड बी अराउंड एन एज ऑफ, मान के चलिए 24 टू 25 की एज में आएगा, ठीक है। 25 की एज में मैं मान के चलता हूँ, 25 फिर उसकी जॉब लगेगी, लेकिन 24 तक एक आईपीमेट स्टूडेंट का एमबीए खत्म हो जाएगा और वो वहां पे उस समय एडमिशन लेगा। एडमिशन लेने के बाद में 26 के अराउंड में एज में वो 26-27 के अराउंड में एज में वो जॉब के लिए अपीयर होगा, ठीक है। तो जो ये कुछ साल है इसके अंदर एक आईपीमेट का बच्चा अपने स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क बना लेगा, उसी कॉलेज के बहुत सारे सीनियर्स होंगे जो सुपर सीनियर्स होंगे, उनसे उसके कनेक्शंस होंगे, तो उनके साथ वो कनेक्शन डेवलप कर लेगा, खुद के 5 साल के अंदर आईएम्स में रहने से जो कनेक्शन डेवलप होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे फैक्टर की बात हो जाती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एलुमनाई 5 इयर्स ऑफ डीप कनेक्शंस बनते हैं, क्लब्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स में आप होते हो, इंटर्नशिप एंड रिसर्च में जाते हो आप, तो डीपर पार्टिसिपेशन ओवर 5 इयर्स, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो, बिकॉज आफ्टर द 12th यू गो फॉर दिस, जो इस तरीके से क्लब्स में जाते हो तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, तो आपको यहाँ पे फायदा था। गेट एक्सेस टू बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एलुमनाई नेटवर्क, एक आईपीमेट बच्चे को दोनों जगह पे फायदा मिलेगा आपको, और उसको जो फॉर एग्जांपल उसके जो सीनियर्स है आईपीमेट के स्टूडेंट के जो सीनियर्स है, मान लेते हैं वो 2015 से है, उसने अपने आईपीमेट का प्रोग्राम किया, तो वो उनको भी जानेगा, ठीक है। वो 2018-2025 में एडमिशन ले रहा है, लेकिन वो पुराने वालों को जानेगा जिन्होंने 5 साल का पूरा कोर्स किया है, तो एक अच्छा डीपर कनेक्शंस बैठने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक फायदा और बैठ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई कनेक्शन फॉर द 5 इयर्स, दैट इज रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो एज फैक्टर पे आईपीमेट का बच्चा जीत रहा है, स्ट्रेस फैक्टर पे भी आईपीमेट इज ओवर द कैट अगर देखा जाए तो, ठीक है। एंड फैकल्टीज अगर आपको लग रही थी डिफरेंट थी, तो फैकल्टीज भी सेम ही रह रही है। एमबीए प्लेसमेंट्स आपको लग रहे थे कि कैट वाले के अलग होंगे, इसके अलग होंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होने वाला, सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी बहुत एडवांटेजेस फैक्टर हो गया आईपीमेट बच्चे के पास, रादर देन गोइंग फॉर द कैट स्टूडेंट। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस एग्जिट ऑप्शंस, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्रॉम आईएम इंदौर, मैंने आईएम इंदौर से अपना आईपीमेट लिया, अब मैंने मेरा बीए का ग्रेजुएशन कर लिया, अब मेरे को पोस्ट ग्रेड फॉर एग्जांपल आईएम अहमदाबाद से करनी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलता है, आप आईएम अहमदाबाद, अब आप कैट के थ्रू जाओ तो आप आईएम अहमदाबाद में जा सकते हो और अब आईएम बैंगलोर में जाके अपना एमबीए कर सकते हो। तो यू हैव कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी एक आईएम से हुई है और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आईएम से हुई है, तो एक बहुत अच्छा आपके पास एक करियर का, आपके पास बेसिकली देखा जाए तो एक करियर ऑप्शन या कुछ भी कहो तो वो बहुत अच्छे विविड ऑप्शंस ओपन होंगे और आपकी प्रोफाइल उस तरीके से बिल्डअप हो चुकी है। तो दिस इज आल्सो द पॉइंट। तो एग्जिट फ्रॉम द बीए बिफोर आईएम, सेम फैकल्टी एज पीजीपी एमबीए अगर देखा जाए तो, 3 इयर्स आईएम इंजीनियर अलोन इज अ गेम चेंजर। तो बेसिकली अगर आपने अंडरग्रेड की डिग्री भी आईएम से कर ली है तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड फैक्टर फॉर अस, वेरी गुड फैक्टर। और फिर आप वापस आके आईएम से कर रहे हो तो अच्छा बात है। मेरा खुद का एक पर्सन स्टूडेंट रहा है जिसने अपने इंदौर से डिग्री करी अंडरग्रेड की, एंड नाउ ही इज इन आईएम बैंगलोर। तो बेसिकली उसने इस तरीके से रखा, ग्रेजुएशन भी आईएम से, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आईएम से, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, एंड ग्रेजुएशन भी उसने आईएम इंदौर से करी। तो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर्स। तो यहाँ पर भी एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन कैट वाले बच्चे के पास नहीं। कैट वाला बच्चा क्या करेगा, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ही करना है तो ही हैज टू कंप्लीट हिज पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन एक बेसिकली स्टेट यूनिवर्सिटीज कह दो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह दो, कहीं वहां से हुई है एंड देन ही जस्ट ऑप्टेड फॉर दिस। तो वहां पर उसके पास वो करियर के में उस तरीके के पॉइंट्स नहीं रहेंगे जो इस आईपीमेट स्टूडेंट के पास रहते हैं, ठीक है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अब तो अगर आप ज्वाइन करते हो आईएम, ज्वाइन करते हो आईएम वाया आईपीमेट, तो आपको अर्ली एंट्री एडवांटेज मिल रहा है, 5 इयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, तो दैट इज गुड। आपका टाइम सेव हो रहा है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन को लेस प्रेशर मिल रहा है, आपको टॉप फैकल्टीज मिल रही है, स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल रहा है, सेव टाइम अर्ली, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेट ऑप्शन। तो बेसिकली एवरीथिंग इज इन योर फेवर इफ यू गो टू आईएम थ्रू आईपीमेट। आप अंडरस्टैंड करिए सारे फैक्टर्स में आईपीमेट आईएम कैट के ऊपर ही आ रहा है। हर एक फैक्टर में आईपीमेट की अपनी अपनी एडवांटेज है, बहुत सारी जगह पे पूरा पूरा एडवांटेज ही रह रहा है। जल्दी जा रहे हो, सेम फैकल्टी मिल रही है, एलुमनाई नेटवर्क ज्यादा मिल रहा है,
एंड 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो आपको मिल रहा है, ग्रेड एंड अंडर ग्रेड, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द IIMs, दैट इज अ बिग डील, फिर ये लेस प्रेशर भी मिल रहा है, तो ये सारी सारी चीजें थोड़ा सा सही फैक्टर पे देती है। तो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर स्मार्ट चॉइस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, रिमेंबर स्मार्ट चॉइस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। याद रखिएगा, अगर आप वर्क एक्स के साथ, जब भी कैट की प्रिपरेशन करते हैं अपन, तो रिमेंबर वर्क एक्स के साथ, काम के ऑफिस के साथ थोड़ा सा टफ रहता है। आपको यहाँ पर आईपी मैट में थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये रिलैक्सेशन आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा देता है। आई होप सो वी हैव डील विद ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द दिस, कि क्या क्या पॉइंट्स है जहां पर एक आईपी मैट बच्चा कैट के बच्चे से थोड़ा सा एडवांटेजियस पोजीशन पे रहता है, जो IIM से आप डिग्री कर रहे हो उसमें। आई होप सो आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। तो चलिए, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, तो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जस्ट प्लीज आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे चैनल्स पे आप हमें फॉलो करिएगा, बिकॉज कि जो ऐसी रिलेटेड कुछ अपडेट्स होती है तो बेसिकली दीज क्वेश्चन ना हर एक के दिमाग में आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे तो चीजें बहुत क्लियर रहेंगी। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे रिलेटेड जो कंटेंट है हम डालते रहते हैं, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। ये सारे के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाता है, दिस वुड बी रियली अ ब्रिलियंट थिंग। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।